अस्पताल के बाहर का नजारा किसी तूफान से कम नहीं था। चारों तरफ लोगों का गुस्सा उबल रहा था। हर किसी की आंखों में आक्रोश था और हर जुबान पर सिर्फ एक ही मांग थी। दहेज लेने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। भीड़ लगातार नारे लगा रही थी। कोई चिल्ला रहा था, इन लोगों का अस्पताल तुरंत बंद करवाओ। तो कोई कह रहा था, ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि पुलिस को भीड़ को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। मीडिया के कैमरे हर तरफ घूम रहे थे और हर चैनल इस बड़ी खबर को लाइव दिखा रहा था। देखते ही देखते यह मामला पूरे शहर की चर्चा बन चुका था। जिस परिवार की कभी लोग मिसाल दिया करते थे, आज उसी परिवार का नाम शर्म और बदनामी का दूसरा नाम बन चुका था। तभी अधिकारियों का काफिला अस्पताल के मुख्य गेट पर पहुंचा। उनके पहुंचते ही होते ही लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिना समय गंवाए आदेश दिया, पूरा अस्पताल तुरंत सील कर दो। यहाँ किसी भी तरह की गतिविधि अब नहीं चलेगी। जब तक जांच पूरी नहीं होती, इस अस्पताल का एक भी दरवाजा नहीं खुलेगा। ये आदेश सुनते ही अस्पताल के कर्मचारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ घंटों पहले तक जिस अस्पताल में लोगों की भीड़ लगी रहती थी, आज उसी अस्पताल पर ताला लगने वाला है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। हर कमरे की जांच होने लगी। जरूरी दस्तावेज अपने कब्जे में लिए जाने लगे। बाहर खड़ी भीड़ इस कार्रवाई को देखकर तालियां बजाने लगी। लोगों को लग रहा था कि आखिरकार इंसाफ की शुरुआत हो चुकी है। तभी अस्पताल के अंदर से विश्वास को स्ट्रेचर पर बाहर लाया गया। उसका चेहरा बुरी तरह घायल था और हालत बेहद खराब दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह घबराकर बोली, हे भगवान, मेरे विश्वास की ये कैसी हालत हो गई। लेकिन भीड़ का दिल अब पिघलने वाला नहीं था। एक महिला आगे बढ़ी और गुस्से से बोली, जब किसी गरीब बेटी के माँ बाप दहेज की वजह से रोते हैं, तब क्या तुम्हें उनकी तकलीफ दिखाई देती है? आज जब अपने घर पर मुसीबत आई है, तब दर्द महसूस हो रहा है। उसके शब्द सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए खामोश हो गया। तभी दूसरी महिला ने उंगली उठाकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद एक लड़की के परिवार से दहेज मांगते हो और फिर उसे गिफ्ट का नाम देकर अपने गुनाह को छिपाने की कोशिश करते हो। तुम औरत कहलाने के लायक भी नहीं हुई हो। तुमने औरत जात के नाम पर कलंक लगा दिया है। यह सुनते ही मीडिया के कैमरे उस महिला की ओर घूम गए। उसकी बात लाखों लोगों तक लाइव पहुंच रही थी। उधर पुलिस अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। एक पत्रकार तेजी से उनके पास पहुंचा और सवाल दाग दिया, सर, इतने बड़े अस्पताल में इतना बड़ा अपराध होता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या प्रशासन की भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अधिकारी ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, कानून अपना काम करेगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो। फिलहाल हमारी पहली प्राथमिकता सभी सबूतों को सुरक्षित करना और निष्पक्ष जांच करना है। यह बयान सुनते ही लोगों के बीच उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। लेकिन उसी समय पुलिस की टीम ने विश्वास और उसके परिवार को हिरासत में लेने की तैयारी शुरू कर दी। हथकड़ियां देखते ही पूरे परिवार के चेहरों का रंग उड़ गया। कुछ देर पहले तक जो लोग अपने रसूख और पैसे का घमंड करते थे, आज वही कानून के सामने पूरी तरह बेबस खड़े थे। विश्वास ने कांपती आवाज में अपने पिता की ओर देखा, लेकिन इस बार कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। पुलिस अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, जो पाप किया है उसका हिसाब बस से कानून करेगा। यह सुनते ही पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। तभी मीडिया के रिपोर्टर एक साथ आगे बढ़े और सवालों की बौछार शुरू कर दी। सर, क्या पूरे परिवार को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या अस्पताल का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द होगा? क्या दहेज और अन्य अपराधों के सभी सबूत मिल चुके हैं? कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थीं। पुलिस ने भीड़ को पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन लोगों की नजरें सिर्फ एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रही थीं। क्या इस बार सच में इंसाफ मिलेगा या फिर पैसे और ताकत के दम पर एक बार फिर सच दबा दिया जाएगा? किसी को अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था और अगले ही पल ऐसा खुलासा होने वाला था जो पूरे मामले की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा।